कंपटीशन इतनी बढ़िया चीज है, खुद ही क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है। पहले मोबाइल फोन सिर्फ एक आध कंपनी का आता था, सरकारी कंपनी का, BSNL, MTNL। फिर चीजें बिगड़नी शुरू हुई, प्राइवेट सेक्टर आ गया। और प्राइवेट सेक्टर कैसे करप्शन कई बार इंड्यूस करता सिस्टम में, उसका एग्जांपल समझना हो। और BSNL की इमेज ऐसी बन गई कि उसकी फुल फॉर्म होगी भाई साहब नहीं लगेगा। एक ऐसा टाइम आ गया था, उसकी फुल फॉर्म ये बन गई थी भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL। और ये क्यों हुआ, अगर आप इसके पीछे जाएं थोड़ा सा गहराई में। I know one person working for BSNL in engineering department at a very senior level. So when these private companies came into telecommunications, मोबाइल फोन टावर्स लगाए इन्होंने। अब प्राइवेट कंपनी चाहती है गांव में हम काम नहीं करेंगे, वहां मार्केट कम है। So when the government would be able to create a good market, then we will go to the village or the type 2, type 3 cities. They started focusing on the type 1 cities like Delhi, Mumbai, etc. अब यहाँ MTNL भी है और BSNL है। कंपटीशन टफ है, उनकी सर्विसेज बहुत सस्ती हैं, इनकी सर्विसेज महंगे हैं। तो इन्होंने क्या मैकेनिज्म निकाला। सो वंस अपॉन ए टाइम आई मेट दिस पर्सन हु वाज एट ए गुड लेवल इन इंजीनियरिंग विंग ऑफ द BSNL और MTNL, आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने उससे पूछा कि बहुत हेक्टिक काम होता है आपका, बहुत टफ काम। बोले नहीं, इट्स वेरी कूल। तो मैंने कहा कि सैलरी वैलरी कितनी मिलती है। तो वो क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड था तो उसने बताया कि अमाउंट बताया, फिर कहा ×2। ये क्या ×2 होता है, सीधा बताओ कितनी मिलती है। बोला नहीं, ×2 ही मिलती है। तो मैंने कैसे, बोले किसी को बताना मत। किसी में बता भी नहीं रहा आपको। मैंने उसका नाम नहीं बता रहा, उसको चिंता किस बात से कि नाम ना पता लगे, बाकी से उसको क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि मेरी सैलरी है 80,000 रुपीज। उससे भी इतने पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ये कैसे मिलते हैं, उनका भी काम करते हो। बोले नहीं, इनका भी नहीं करता हूं। उनका भी करता हूं नहीं, इनका भी नहीं करता हूं। मैंने कहा थोड़ा समझा के बताओ। बोला कुछ नहीं, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं इस चीज के कि MTNL की सर्विसेज खराब रखनी है, और जिनका बिल ठीक ठाक आता है, जो पैसे वाले हैं, उनका फोन बार बार खराब करना है बस। मैंने क्या होता है फिर। बोल कुछ नहीं, हम फोन थोड़ा खराब कर देते हैं, फिर वो आदमी परेशान होता है, फोन करता है, हम बोलते हैं जी ठीक कर रहे हैं, फिर हम 1-2 दिन तक ठीक नहीं करते, 2 दिन बाद ठीक करते हैं 4 घंटे के लिए, फिर खराब कर देते हैं। क्लाइंट्स फिक्स हैं हमारे, किससे से खराब करना है। और हमारा टारगेट ये होता है कि 10 दिन में उसको इतना परेशान करना है कि वो प्राइवेट कंपनी का फोन ले ले। और कंपनी ने हमको क्लाइंट दे रखे हैं कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है, इनको हमारे पास भेजो। और उनका सिंपल फॉर्मूला है कि जितनी सैलरी आपको मिलती है उतनी ही हम भी आपको देंगे, बस हमारे टारगेट्स होंगे। सो सिंपल। उनका काम नहीं करना है, इनका काम खराब करना है, विभीषण वाले रोल में रहना है। ये कौन सा करप्शन होगा, ये कोर्सिव है या कोल्यूसिव है? कोर्सिव भी है एक सेंस में, कोल्यूसिव क्योंकि दोनों ने हाथ मिला रखा है आपस में, उस सेंस में कोल्यूसिव भी है। कितने क्रिएटिव लोग होते हैं आप सोचिए, हाइट ऑफ क्रिएटिविटी, कहां किस लेवल पे जाके करप्शन हो सकता है। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो खैर टेलीकम्युनिकेशंस में ये हुआ कि जैसे प्राइवेट सेक्टर आया, एक काइंड ऑफ गुड सर्विसेज स्टार्टेड बीइंग गिवन टू द सिटीजंस। और इसमें अब तो कन्वर्टिबिलिटी का भी ऑप्शन आ गया है। यही बोलते हैं ना कन्वर्टिबिलिटी। अच्छा मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं शायद, पोर्टेबिलिटी, सॉरी, कन्वर्टिबिलिटी तो अलग चीज हो गई, पोर्टेबिलिटी। मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, पर कुछ दिन पहले मैंने देखा एक इंडिविजुअल ने सिर्फ इतना फोन किया कि आई एम फेड अप विद योर सर्विसेज, आई एम गोइंग टू गेट द नंबर पोर्टेड टू न्यू कंपनी। और उसके बाद उस कंपनी के बड़े बड़े लोग कैसे मतलब घुटनों के बल आ जाते हैं, अरे सर हमारा करियर, सर हमारा ये, हमारा वो, इतना प्रेशर। और काम ऐसे ही होता है, अगर प्रेशर है नहीं काम कैसे होगा। सरकार में क्या है कि मैं नंबर चेंज करवा रहा हूं, करवा ले, आया क्यों था, हमने बुलाया था तेरे को, चेंज करवा रहा हूं, धमका रहा है।